तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत और चीन के बीच हो सकता है जल्द ही युद्ध। भारत ने परमाणु हथियारों का रुख किया चीन की तरफ, पहले था पाकिस्तान की तरफ। परमाणु बम से कर सकता है भारत चीन पर हमला। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने की देशवासियों से अपील, एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा में उठाएं आवाज, नहीं तो मोदी सरकार बना देगी जनता को गुलाम। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बकरा ईद की नमाज को लेकर 50 लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की कर्नाटक सरकार ने दी अनुमति। सामूहिक नमाज पर फिर भी रहेगी रोक। वहीं दारुल उलूम ने भी कुर्बानी को लेकर किया फतवा जारी। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीएम उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी राम मंदिर भूमि पूजन के नाम पर प्रदेश में फैलाएगी कोरोना, इसलिए होना चाहिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राम मंदिर का भूमि पूजन। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान में सियासी संकट को लेकर राजस्थान कांग्रेस ने शुरू किया लोकतंत्र के लिए उठाओ आवाज मुहिम। वहीं बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, अशोक गहलोत बोले बीजेपी कर रही है लोकतंत्र की हत्या, वहीं खरीद रही है विधायकों को। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने बोला पाकिस्तान पर हमला। कहा पाकिस्तान ने मित्रता के नाम पर हमारी पीठ में भोंका छुरा और हुआ फिर कारगिल युद्ध। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी पुलिस की गुंडागर्दी, कुर्बानी का बकरा ले जा रहे दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल फिरोज खान की बुरी तरह से की पिटाई। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर ट्रस्ट ने किया बड़ा ऐलान, सभी धर्मों के लोगों से लिया जाएगा चंदा, नहीं देंगे सिर्फ हिंदू राम मंदिर बनाने में चंदा। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मोदी सरकार से अपील। कहा जल्द से जल्द हो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाया जाए, उसके बाद कराए जाए विधानसभा चुनाव। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस सरकार ने किए सिर्फ घोटाले, मोदी राज्य में रक्षा क्षेत्र पर है विशेष ध्यान, देश से जा रहा है आगे। तो सभी खबरों को विस्तार से दोस्तों एक एक करके आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो भारत और चीन के बीच कभी भी हो सकता है युद्ध। मोदी सरकार ने परमाणु हथियारों का रुख किया चीन की तरफ, पहले था पाकिस्तान की तरफ। जी दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत और चीन के बीच एलएसी पर चल रही तनतनी के बीच भारत ने अपने परमाणु हथियारों का रुख आज पाकिस्तान की बजाय चीन की तरफ कर दिया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले भारत के परमाणु हथियारों का रुख पाकिस्तान की तरफ था, लेकिन पाकिस्तान के युद्ध अभ्यास और चीन के लगातार भारत की सीमा में घुसने और सेना पीछे नहीं हटाने को लेकर आज मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए परमाणु हथियारों का रुख पाकिस्तान की बजाय चीन की तरफ कर दिया। यानी अब सीधा संकेत है कि अगर चीन किसी भी हालात में भारत पर हमला करता है तो भारत परमाणु हथियार से डायरेक्ट चीन पर हमला करेगा, और इसीलिए आज मोदी सरकार ने परमाणु हथियारों का रुख पाकिस्तान की बजाय चीन की तरफ कर दिया। यानी अब भारत और चीन के बीच युद्ध जैसे हालात और कभी भी युद्ध हो सकता है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है पाकिस्तान और चीन भारत को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कर्नाटक सरकार ने बकरा ईद की नमाज 50 लोगों को मस्जिद में पढ़ने की दी अनुमति। वहीं दारुल उलूम ने भी बकरा ईद को लेकर जारी किया फतवा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि बकरा ईद की नमाज को लेकर कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कर्नाटक सरकार ने बकरा ईद की नमाज 50 लोगों को मस्जिद में अदा करने की अनुमति दे दी है। साथ ही आदेश जारी किया है कि प्रत्येक नमाजी को अपने मुंह पर फेस मास्क लगाना जरूरी होगा और सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए 50 लोग एक साथ बकरा ईद की नमाज मस्जिद में अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पहला राज्य है जिसने सबसे ज्यादा नमाजियों को बकरा ईद पर नमाज मस्जिद में अदा करने की इजाजत दी है। वहीं आपको बता दें कि अभी तक सभी राज्यों ने सिर्फ 4 या 5 लोगों को बकरा ईद की नमाज मस्जिद में अदा करने की इजाजत दी थी, लेकिन इस प्रदेश ने 50 लोगों को अनुमति दी है। वहीं आपको बता दें कि बकरा ईद को लेकर दारुल उलूम ने भी फतवा जारी कर दिया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कुर्बानी से पहले दारुल उलूम ने अपने फतवे
में कहा है कि जैसा नमाज पढ़ने से रोजा और रोजा रखने से नमाज का फर्ज अदा नहीं होता है, उसी तरह अगर कोई व्यक्ति कुर्बानी करने के बजाय चाहे कि वह जानवर या उसकी कीमत किसी व्यक्ति को दे दे तो उसकी कुर्बानी अदा नहीं होगी और इबादत छोड़ने का वह गुनहगार होगा। यानी सीधा कह दिया कि अगर कोई व्यक्ति चाहे कि वह कुर्बानी ना करके उतने पैसे किसी गरीब को दे दे या किसी की मदद कर दे तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है और उसकी कुर्बानी मानी नहीं जाएगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकता है राम मंदिर का भूमि पूजन में बीजेपी नेता जाकर फैलाएंगे पूरे देश में कोरोना। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ा हमला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर बोला है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना पूरे देश में बहुत तेजी से फैला है और ऐसे समय में अयोध्या जाकर प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम मंदिर का निर्माण करेंगे जिससे कि प्रदेश और देश में कोरोना फैल सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना फैलने को लेकर हम किसी को ऐसे इजाजत नहीं देंगे और हम चाहते हैं कि राम मंदिर का भूमि पूजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो जिससे कि प्रदेश में कोरोना भी नहीं फैलेगा और पूरा देश इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टीवी पर देख सकेगा। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ कह दिया है कि जो भी नेता राम मंदिर भूमि पूजन में जाएंगे और इकट्ठा होंगे तो कोरोना फैलने की आशंका है और हम प्रदेश में कोरोना नहीं फैलने देंगे और हम चाहते हैं कि राम मंदिर का भूमि पूजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है उद्धव ठाकरे ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो राहुल गांधी ने की देशवासियों से अपील, एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा में उठाएं आवाज, मोदी सरकार कर रही है लोकतंत्र को नष्ट। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी ने देश के लोग से एकजुट होने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाने की अपील की है। राहुल गांधी ने कहा कि आइए हम लोकतंत्र में एकजुट हों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक पोस्ट शेयर करते हुए स्कीप अप फॉर डेमोक्रेसी हैशटैग का इस्तेमाल किया है और इसके साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से लगातार राजस्थान समेत कई प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बीजेपी ने गिराई है और इसी को लेकर बहने जो है साजिश रच रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और बीजेपी पर यह हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश की जनता और देशवासियों से मेरी अपील है कि एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा मित्रता में पाकिस्तान ने भारत की पीठ में भोंका था छुरा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल में युद्ध में हमारी सेना ने जीत हासिल की और तिरंगा को फहराया और पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि दुष्ट का स्वभाव ही होता है कि हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना, इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। उसके बाद पूरी दुनिया ने भारत की आर्मी की जो है जीत देखी और पाकिस्तान को किस तरह से हराया था। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कारगिल युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहाँ चल रहे आंतरिक मामलों को भटकाने को लेकर भारत पर हमला किया, जिसके बाद कारगिल युद्ध हुआ और हमारे जवानों ने सौभाग्य से जो है पाकिस्तान को किस तरह से हराया और जीत हासिल की। वहीं आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को लेकर भी बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में कोरोना का खतरा अभी नहीं टला है, मैं बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। चेहरे पर मास्क लगाना, ये गमछे का उपयोग करना, 2 गज की दूरी, लगातार हाथ धोना का कभी नहीं भूलना और सब जगह साफ सफाई रखना, इसी से हम जीत सकते हैं कोरोना महामारी को। तो ये काफी बड़ा हमला आज प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर बोला है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी चीन का नाम लेने तक के लिए डरते हैं, लेकिन पाकिस्तान का उन्होंने जो है अपने मन की बात के कार्यक्रम में भी लिया नाम। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो राम मंदिर निर्माण के लिए सभी धर्मों के लोगों से लिया जाएगा दान, ट्रस्ट ने किया ऐलान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बनाए गए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के एक सदस्य ने बड़ा ऐलान किया है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए न सिर्फ हिंदुओं से बल्कि मुसलमान समेत सभी धर्मों के लोगों से दान स्वीकार किया जाएगा। यानी राम मंदिर निर्माण किसी भी धर्म का लोग
कोई भी अगर दान देना चाहता है तो वह दान दे सकता है और वो दान स्वीकार किया जाए, चाहे वो मुसलमान हो या कोई अन्य लोग हो। तो ये राम मंदिर निर्माण के ट्रस्ट क्षेत्र ने ऐलान कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान कांग्रेस ने शुरू किया लोकतंत्र के लिए आवाज उठाओ मुहिम, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, अशोक गहलोत ने भी बोला मोदी पर हमला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेस ने अब विधानसभा की कार्रवाई शुरू करने को लेकर राज्यपाल को ही घेरना शुरू कर दिया है और सीएम गहलोत ने कहा है कि लोकतंत्र आज खतरे में है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक परंपरा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और इसी आरोप के तहत राष्ट्रीय डिजिटल अभियान लोकतंत्र के लिए आवाज उठाओ की शुरुआत की है। इस अभियान को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि हमने जो प्रोग्राम चलाया है उसके मायने कई हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि आज पूरा मुल्क चिंतित है और लोकतंत्र खतरे में है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जो प्रोग्राम चलाया गया है इसके द्वारा देश को संदेश जाएगा और उसको एक तरफ आम जनता को भी समझना पड़ेगा और दूसरी तरफ मोदी सरकार को भी समझना पड़ेगा। उनको भी समझना पड़ेगा कि आज किस प्रकार का माहौल बीजेपी ने बना दिया है देश में और किस तरह से लोकतंत्र खतरे में है। बीजेपी किस तरह से विधायकों को खरीद रही है, इस पर मुझे अफसोस है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी संकट को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल पर केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर विधानसभा सत्र नहीं बुलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान के राज्यपाल केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर ही विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे हैं, जबकि कांग्रेस लगातार कह रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश पुलिस की गुंडागर्दी, कुर्बानी का बकरा ले जा रहे फिरोज को बुरी तरह से पीटा। जी दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात फिरोज अहमद निवासी मुरादनगर जेवर के एक गांव से एक कार में बकरा लेकर यमुना एक्सप्रेस होते हुए अपने घर जा रहे थे। वहीं चेक इन के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने दनकौर रोककर पूछताछ के साथ उनकी पिटाई कर दी। दनकौर पुलिस ने फिरोज की गाड़ी का चालान भी कर दिया। इसके बाद फिरोज ने अपने वकील भाई के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मामले की शिकायत की। तो देखिएगा कि दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल को बकरा ले जाने पर किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुंडागर्दी की और उनकी पिटाई लगाई। तो पुलिस ही पुलिस को नहीं छोड़ रही है और बकरा ईद पर बकरा ले जाने की इतनी बड़ी सजा उत्तर प्रदेश पुलिस दे रही है। तो किस तरह से गुंडई पुलिस उत्तर प्रदेश में हमला कर रही है लोगों पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस सरकार में हुए सिर्फ घोटाले, मोदी राज में रक्षा क्षेत्र पर दिया जा रहा है ध्यान। जी दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को कांग्रेस पर एक बार फिर से हमला बोला है। जी दोस्तों आपको बता दें जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में डूबी थी और कांग्रेस काल में सिर्फ घोटाले हुए और कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने के लिए मोदी सरकार ने देश के सुरक्षा क्षेत्र पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया और आज देश चीन जैसे देश से मुकाबला करने के लिए तैयार है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह से कारगिल युद्ध में हमारे जवानों ने कुर्बानी दी, अगर प्रधानमंत्री मोदी होते तो इतने हमारे जवान शहीद नहीं होते और हम पाकिस्तान पर अच्छी तरीके से जीत हासिल कर सकते थे। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो है कांग्रेस की सरकार रही उसने सिर्फ घोटाले किए और अपना पेट भरा, देश के लिए उसने कुछ नहीं किया और पूरे देश को कांग्रेसियों ने लूटा। तो ये काफी बड़ा हमला बोला हैगा जे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मोदी सरकार से की अपील। जी दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लिए जाने के आगामी 5 अगस्त को एक वर्ष पूरे होने से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को इसका पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किए जाने का मोदी सरकार से आह्वान करने की उम्मीद की है। वहीं उन्होंने उम्मीद जताई है कि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त किए जाने को खारिज कर न्याय दिलाएगा। वहीं आपको बता दें कि पिछले 5 अगस्त को 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था और जो विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था उसे खत्म कर राज्य को 2 हिस्सों में बांटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था, जिसके बाद आज फिर से जो है फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मोदी सरकार से अपील की है और कहा है कि फिर से इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और फिर इसमें चुनाव करवाए जाएं मुख्यमंत्री के। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर से आवाज उठने लगी है कि पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मोदी सरकार वापस दे। देखते हैं केंद्र की मोदी सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। और मैं स्पीकर साहब आपसे गुजारिश करता हूं कि जो मौजूद अराकीन को